जी। सो RSCIT क्वेश्चन का भंडारा सीरीज की प्लेट नंबर 23 में आपका स्वागत है। 20 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाले हैं, डीप तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी क्लास को अपने सभी इंद्रियों को खोल के सुनना है। अगर आपने पीछे वाले पार्ट मिस कर दिए हैं तो फिर हम आपको एक ही बात बोलेंगे, इसमें तेरा घाटा हमारा कुछ नहीं जाता। जी हाँ, वैसे हमारा जाता है ना, आप हमसे पढ़ रहे हो तो उम्मीद करते हैं ना पीछे वाले आपने सभी पार्ट देख लिए। वैसे उसकी ना एक प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अगर आप नहीं देखोगे तो फिर यार आपको ही घाटा है ना, हमें तो हमारा कुछ नहीं जाता है। लेकिन हमें अफसोस होगा कि आप हमसे पढ़ रहे हो और फिर हमसे आपने थोड़ा बहुत स्टडी की और फिर कहोगे सर हम पास नहीं हुए। तो अच्छे तरीके से ना सारे के सारे पार्ट मैं कह रहा हूँ 1 से लेकर 22 और ये 23 वाला पार्ट सभी कंफर्म क्लियर कर लो, ठीक है। सो अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। हम हैं आपके टीचर नरेंद्र कुमार। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विंडोज 10 डेस्कटॉप पर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं देखा जाता है, मतलब कि विंडोज 10 में डेस्कटॉप पर इनमें से कौन सी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी? प्रारंभ बटन, टास्क बार, आइकन, टच पैड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टच पैड। देखो ये होता है टच पैड, ठीक है। तो ये आपको विंडो 10 के डेस्कटॉप पे कैसे मिल सकता है? बाकी बात रही प्रारंभ बटन, प्रारंभ बटन को बोलते हैं स्टार्ट मेन्यू, तो वो तो वहां पे होता है। टास्क बार सबसे नीचे वाली पट्टी टास्क बार होती है, और आइकन किसी भी प्रोग्राम जो कि आपके कंप्यूटर में है उनके छोटे छोटे आइकन बने होते हैं, उनको बोलते हैं आइकन। मतलब कि वो प्रोग्राम की शॉर्टकट होती है, वहां से हम प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ताओं को उक्त ईमेल एड्रेस को नहीं देख पाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दोबारा से पढ़ लेते हैं। ईमेल भेजते समय यदि ईमेल एड्रेस को निम्न फील्ड में रखा जाए तो उक्त फील्ड वाले व्यक्ति को ईमेल की प्रति प्राप्त होगी, परंतु अन्य प्राप्तकर्ताओं को उक्त ईमेल एड्रेस मतलब कि वो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। अब सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूं कि इनमें से ऐसी एक ऑप्शन है जिसका आप इस्तेमाल करोगे ना, तो जैसे कि आप 50 बंदों को ईमेल भेज रहे हो तो उनमें से ना किसी को पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल मेरे अलावा किसके पास गई है, ठीक है। तो वो ऑप्शन कौन सा है उसका पता हम करते हैं। ऑप्शन बी, BCC मतलब कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब एग्जांपल एक उदाहरण और आपको दे देते हैं ताकि आपका क्वेश्चन पकड़ जाए, पूरा पकड़ में आ जाए। जैसे कि आप 50 स्टूडेंट को ईमेल कर रहे हो, ठीक है, और आप नहीं चाहते कि ये ईमेल उनमें से सभी को पता चले कि मेरे अलावा किस दूसरे स्टूडेंट के पास गया है। तो इसके लिए BCC का ना एक फीचर होता है ईमेल के अंदर, वो ऑन करने के बाद में ना किसी को पता नहीं चलता कि ये ईमेल मेरे अलावा किस किस को भेजा गया था, ठीक है। इस प्रकार से होता है ये सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है? इंफ्रारेड, ब्लूटूथ, वाईफाई, ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाईफाई। जी हाँ, अगर आप हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी कर रहे हो तो फिर आपको वाईफाई ऑन करना पड़ेगा, फिर ही हॉटस्पॉट से कनेक्ट होता है ना। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि अरे आप ना अपना हॉटस्पॉट ऑन करो, मुझे वाईफाई ऑन करके और इंटरनेट कनेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? मतलब कोई विशिष्ट कार्य आपने करना है तो दूसरी कुंजी के साथ मिला के मतलब कॉम्बिनेशन करके आप निम्नलिखित में से किस कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? इसका राइट आंसर है कंट्रोल। जी हाँ, कंट्रोल वैसे भी कॉम्बिनेशन कुंजी होती है, जैसे कंट्रोल A सिलेक्ट ऑल करने के लिए, कंट्रोल F फाइंड करने के लिए, कंट्रोल C कॉपी करने के लिए, कंट्रोल X कट करने के लिए। देखो कितने सारे विशिष्ट काम होते हैं कंट्रोल कुंजी के माध्यम से, ठीक है। बाकी कीबोर्ड पे ना इसका नाम CTRL लिखा होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमने आपको बताया ही होगा पीछे वाली क्लासेस में कि वक्तव्य वाले 2 प्रश्न एग्जाम में आते हैं। तो वक्तव्य 1 को पढ़ते हैं। ऑनलाइन बिल भुगतान करने के लिए के नंबर की आवश्यकता नहीं होती। वक्तव्य 2 है, SSO ID को हम अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा कि वक्तव्य 1 गलत है और वक्तव्य 2 सही है। पहले वाला गलत क्यों है? ऑनलाइन बिल भुगतान करने के लिए के नंबर की आवश्यकता नहीं होती, ये क्वेश्चन बोल रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसकी आवश्यकता होती है। हालांकि के नंबर के बिना तो आप बिल का भुगतान कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार से वक्तव्य 1 है वो गलत है। और एसएसओ आईडी को हम मोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वक्तव्य 2 सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। रेगिस्तान एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। रेगिस्तान एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है, तो क्या होती है वो, ये बताना है। ईमेल, अटैचमेंट, पार्सल, विकल्प। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अटैचमेंट। जी हाँ, अटैचमेंट एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। मतलब कि आप ईमेल भेज रहे हो और ईमेल के अंदर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो, तो उसे अटैचमेंट के तौर पे माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन से साइबर अटैक के प्रकार हैं? यानी कि साइबर अटैक के प्रकार बताने हैं। ब्राउजिंग, फिशिंग, सर्च, उपरोक्त से बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिशिंग। ये एक प्रकार का साइबर अटैक होता है। बाकी ब्राउजिंग करना मतलब कि इंटरनेट पे आप ब्राउजर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसे ब्राउजिंग करना कहते हैं। सर्चिंग करना भी, जैसे कि सर्च इंजन पे कुछ सर्च कर रहे हो, जैसे कि आपने लिखा RSCT ऑनलाइन टेस्ट और आप आई लर्न RSCT.com पे आ गए, तो ये सर्चिंग होती है। ठीक है, और वैसे अपने कहते हैं ना कि हाँ यार इस चीज को बताना तो नॉर्मल इंसान अपने बोल देते हैं कि इंटरनेट पे सर्च करो। जैसे कि आप पूछोगे कि सर हमें RSCT के ना क्वेश्चन पढ़ने, तो हम क्या करें? तो मैं बोलूंगा गूगल पे जाओ और आई लर्न RSCT.com सर्च करो, है ना। सिंपल है, आप भी करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। ई मित्र, सिंगल साइन ऑन आईडी, यूनिवर्सिटी पोर्टल, उपरोक्त सभी। मतलब कि नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। मतलब कि किस माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कौन सा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। ई मित्रा यूज कर सकते हैं, सिंगल साइन ऑन जो आईडी होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी का जो खुद का पोर्टल है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। रेगिस्तान लोकप्रिय रूप से ईमेल प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, MS आउटलुक। क्वेश्चन को फिर से रिपीट करते हैं। रेगिस्तान लोकप्रिय रूप से ईमेल प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS आउटलुक। MS जहां पे भी आता है ना तो समझना माइक्रोसॉफ्ट की बात हो रही है। MS की फुल फॉर्म होती है माइक्रोसॉफ्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। विंडो 10 में फाइल फोल्डर को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद करती है? अगर आप ना पीछे से क्लास देखते आ रहे हो ना तो ये आंसर आपको पता होगा। चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं। ऑप्शन ए, फोल्डर लॉक। जी हाँ, फोल्डर लॉक से आप फोल्डर या फिर फाइल को लॉक कर सकते हैं। कुछ ना क्वेश्चन हम ना रिपीट कर रहे हैं, वो क्यों रिपीट कर रहे हैं? वो इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इन क्वेश्चन को हम ज्यादा पढ़े। ठीक है, और या फिर वैसे क्वेश्चन ज्यादा पढ़े, इसीलिए ना हम जो ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो उनका बताते भी हैं आपको, और कुछ प्रश्नों को हम खुद भी रिपीट कर देते हैं वीडियो में ताकि आपका ना पकड़ है वो मजबूत हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है वैसे मैंने आपको बताना है। जैसे कि आप iLearnRSCT.com के होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे एक बटन है, इस बटन को जैसे प्रेस करोगे ना तो ऐसी एक मेन्यू ओपन होगी। इसमें देखिए सारी चीजें दी गई हैं, जैसे कि स्टडी मटेरियल ओपन करके देखना, काफी अच्छी स्टडी मटेरियल मिलेगी इसमें, और मोर स्टडी मटेरियल इसमें भी, जैसे कि फुल फॉर्म एग्जाम की या फिर ऑनलाइन टेस्ट वगैरह, ये इन दोनों मिल जाएंगे। और स्टडी गाइड, जैसे कि RSCT एग्जाम में कैसे पास हो, RSCT की जो OMR सीट आती है जो एग्जाम के दिन आपको मिलेगी उसे कैसे भरना है, वो सभी स्टडी गाइड के अंदर है। इसके अलावा यहाँ पे नोटिफिकेशन होंगे, जैसे कि एग्जाम डेट, एडमिट कार्ड, सभी प्रॉपर जानकारी सेट की हुई है। आप चाहिए और iLearnRSCT.com को ब्राउज, वो होता है ना, बुक मार्क करके रख लो अपने मोबाइल में जब तक आपका RSCT एग्जाम चल रहा है तब तक। ठीक है, मतलब कि तैयारी चल रही है तब तक, उसके बाद में इसे आप भूल ही जाओगे, वैसे मेरे को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं है। आपने अभी तक यानी कि यहाँ तक आगे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड अगर आप में से किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ना आपको ही फायदा है, आपको ऐसी क्लासें, अच्छी अच्छी क्लासें मिलेंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लेते हैं। नागरिक ऑनलाइन माध्यम
से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकती हैं? ई मित्रा से, रोजगार विभाग की वेबसाइट से, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों से। मतलब कि नागरिक जो है वो ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए पंजीकरण ई मित्रा से भी कर सकते हैं और रोजगार विभाग की जो वेबसाइट है वहां से भी कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, रेगिस्तान मॉनिटर का उदाहरण नहीं है। मतलब कि इनमें से कौन से जो है वो मॉनिटर नहीं है या फिर मॉनिटर का उदाहरण नहीं है? सीआरटी, फ्लैट पैनल, एलसीडी, लेजर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेजर। जी हाँ, लेजर प्रिंटर होता है, मॉनिटर नहीं होता है। बाकी मैं आपको बता दूं, सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, ये वो मॉनिटर होती हैं जिसके अंदर ना एक टीवी के शेप का होता है। मतलब कि टीवी की तरह जो मॉनिटर होती हैं उनको सीआरटी मॉनिटर बोलती हैं। और सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है मैंने बताई ना अभी, कैथोड रे ट्यूब, ये आप ध्यान रखें। और एक होते हैं फ्लैट पैनल। फ्लैट पैनल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये जो इसका ये पैनल है ना, ये वाला पैनल ये फ्लैट होता है, तो इसी प्रकार से ये होती है फ्लैट पैनल मॉनिटर। और एलसीडी भी एक प्रकार का फ्लैट पैनल मॉनिटर ही है। और एलसीडी की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ओके, देखो इस एक क्वेश्चन ने कितने सारे प्रश्नों के बारे में हमें जानकारी दे दी है और इनसे जुड़े हुए प्रश्न आते हैं। तो अगर आप इस एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुन लिया तो बाकी सारे क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखित या फिर लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है। ओएमआर, पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल स्कैनर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि पेंसिल के जो निशान दिए होते हैं उनको पढ़ती है। मतलब कि ओएमआर सीट को ये पढ़ती है और आपके जो आरएससीटी एग्जाम में ओएमआर सीट आएगी ना, उसी को ओएमआर डिवाइस ही पढ़ने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से क्या इस्तेमाल कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में बदल सकती हैं? डॉक्यूमेंट के मोड कौन कौन से होते हैं? दो मोड होती हैं, एक तो पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि ये जो मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल देते हैं ना आपको, जैसे कि ये है, ठीक है, इसे बोलते हैं पोर्ट्रेट। और इसके अलावा एक होता है लैंडस्केप, वो ये होता है इस प्रकार से। ठीक है, दिख गया ना? मतलब कि अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो ये जो है ये तो है पोर्ट्रेट और ये है लैंडस्केप। ठीक है, और ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये लैंडस्केप मोड में है। ठीक है, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। यहाँ पे आंसर गलत हो चुका है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन आप इतना ध्यान रखें, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप पेज के या फिर डॉक्यूमेंट के मोड को चेंज कर सकते हो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विंडोज 10 में रिक्किस्तान एक आवाज संचालित निजी सहायक है। कोर्टाना, टास्कबार, माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडोज स्टोर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोर्टाना। जी हाँ, कोर्टाना एक यानी कि आवाज संचालित निजी सहायक है विंडो 10 के अंदर। आप उससे कुछ सवाल कर सकते हो ओनली विंडो 10 से संबंधित। ठीक है, अगर आपको कोई फीचर नहीं मिल रहा है तो आप उसे बोल के पूछ सकते हो या फिर वैसे भी लिखकर भी इसमें सर्च कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीसीपी या आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, या आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये होती है इसकी फुल फॉर्म। फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है तो ये भी याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, www का पूर्ण रूप क्या होता है? ये क्वेश्चन ना काफी बार आ चुका है, तो इसका फुल फॉर्म चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड वाइड वेब। ये होती है www की फुल फॉर्म, मतलब कि पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, रिक्किस्तान एक, ये रिक्किस्तान एमएस वर्ड 2010 के साथ बनाई गई फाइल का डिफॉल्ट नाम है। मतलब कि अगर आप एमएस वर्ड 2010 को ओपन करते हो, फिर कोई फाइल बनाते हो और तुरंत बाद कंट्रोल एस बटन प्रेस करते हो, तो वो फाइल डिफॉल्ट रूप से किस नाम से सेव होगी? वर्कबुक 1, वर्कशीट 1, डॉक्यूमेंट 1 या बुक 1? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्यूमेंट 1। ओके, एमएस वर्ड 2010 की यहाँ पे बात हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है? मतलब कि मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है, देखते हैं इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है, अन्य उपकरणों के साथ साझा करने की अनुमति देता है। जी हाँ, जो अन्य उपकरणों के साथ, जैसे कि अपने कोई फाइल साझा करनी हो या फिर
अपने इंटरनेट साझा करना हो तो वो उन सभी की अनुमति देता है हॉटस्पॉट। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 AEPS से क्या आशय है, मतलब कि AEPS की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये होता है AEPS का पूरा नाम। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। आप ब्लॉगिंग चैनल पे जा सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी आपने लाइक किया है नहीं किया इस वीडियो को, अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो को शेयर जरूर करना अपने आरएससीटी दोस्तों के साथ। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्योंकि वहां पे हम PDF देंगे इसलिए ज्वाइन करना है। बाकी के सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो देख लो, फिर मैं वहां पे आके सब्सक्राइब करवा लूंगा। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो, और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, अपनी तैयारी फुल तैयारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।